सबसे पहले तो मेरा इंट्रो। मैं रिया शर्मा फ्रॉम बिहार। और नमन पूर्वक मैं श्रद्धांजलि मेरी तरफ से हमारे उन शहीदों को, हमारे बिहार के जितने भी जवान थे जो शहीद हुए इसमें, और उन सारी जगहों के जवान को। वैसे ही बहुत परेशान हैं लोग वायरस की वजह से। एक तरफ चाइना ने बहुत परेशान कर रखा है सबको, और दूसरी तरफ हमारे जवान जितनी भी जगह के थे, हमारी आर्मी, हमारे फ़ौजी जो बॉर्डर पे अपने बारे में ना सोचकर, अपने परिवार के बारे में ना सोचकर हमारे बारे में सोचते हैं, पूरे देश के बारे में वो अपनी जान को वहाँ पे निछावर करते हैं। तो उन सभी को, उन सारे जवानों को मेरी तरफ से नमन पूर्वक श्रद्धांजलि। और अब बात करते हैं हमारे बिहार के उस कलाकार की, जिस कलाकार को वहाँ पे मुंबई में सराहा नहीं गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि क्या प्रॉब्लम क्या है बिहार से। बिहार को आप रोज़ी रोटी देते हो या आपके कमाए हुए पैसे बिहार के लोग खाते हैं? इनफैक्ट बिहार से मज़दूर जाते हैं बाहर काम करने। वहाँ पे अभी जब लॉकडाउन में सारे मज़दूर आ गए तो फ़ोन करके तो बुला लिया ना उनको। फ़ोन तो कर रहे हो, मतलब तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उनको कुछ दिन रह करके उन्हें वहाँ पे अच्छे से रख करके उनके खिला सको। उन्हें खिलाने की तो औकात नहीं है तुम्हारी, सिर्फ गर्मी दिखानी आती है। ये बॉलीवुड क्या तुम्हारे बाप की जागीर है? तुम्हारे बाप की जागीर है? सब जो अलग अलग गैंग बना करके जो चल रहे हो, ये बोलो ना, ये बोलो कि बिहार के टैलेंट देखने की औकात नहीं है तुम्हारे में। औकात नहीं है तुम्हारे में बिहार के टैलेंट देखने की। और सुशांत जैसे लड़के, उसको किसी ने लॉन्च नहीं किया था, किसी बड़े स्टार का उसके पीछे हाथ नहीं था कि वो उसको कोई लॉन्च करता। सुशांत में खुद इतनी टैलेंट थी, वो खुद अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत से उसने खुद को खुद से लॉन्च किया था। उसको किसी और ने लॉन्च नहीं किया था। इसी बात की मिर्ची लग रही थी ना सलमान, SRK, करण जौहर, एकता मैडम की तो बात ही मत करो। मुझे उससे वैसे ही चिढ़ है, क्योंकि उसकी सीरियल्स भी वैसी होती है बेतुकी, जिसकी ना स्टोरीज़ होती है, ना कोई थीम होता है, ना कभी एंडिंग होता है, और रिश्ते को भी महत्व नहीं देती है ये एकता मैडम। किसी को भी किसी का पति बना देती है, किसी को भी किसी से शादी करवा देती है। इसीलिए उसके एक सीरियल पे भी बैन लगा था ना। तो मुझे तो उसकी बात ही नहीं करनी है, वो है ही फालतू। और जहाँ तक कि मैं सुशांत की अगर बात करूँ, तो सुशांत को सिर्फ इसीलिए तुम लोगों ने नहीं पूछा ना कि वो बिहार से है। तुम एक बात बता दो, ये जितने भी टैलेंटेड पर्सन है ना हमारे बिहार के, पंकज त्रिपाठी जी, नवाजुद्दीन सर, सुशांत जो अब हमारे बीच नहीं रहे, हमारे बिहार के कलाकार, तुम लोगों की वजह से सिर्फ हम लोगों ने खो दिया। तुम लोग की क्या औकात थी? रोड पे गिरे पड़े तुम लोग गंदे कीड़े हो। भारत की सभ्यता को, इंडियन कल्चर को तुम लोग ने ख़त्म किया है ना। ये आधे अधूरे कपड़े पहन के तुम लोग मूवीज़ बनाते हो, गाने बनाते हो, इतनी TRP मिल जाती है तो तुम लोग उसी पे कूदते हो। स्ट्रगल की बात करते हो, अपनी स्ट्रगल भूल गए क्या तुम लोग? हाँ, खुद स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे हो, दूसरों के स्ट्रगल पे तुम लोग मूवीज़ बनाते हो। और किसी की स्ट्रगल, बिहार की स्ट्रगल नहीं है, मेहनत नहीं है। तुम लोग की मेहनत है, स्ट्रगल है। हम लोग हलवा बेचते हैं यहाँ बैठ के। मैं भी थिएटर करती हूँ, मैं भी एक्टिंग करती हूँ, और मेरा भी सपना है कि मैं एक दिन स्टार बनूँ। पर अब किस उम्मीद से मैं स्टार बनूँगी? क्या ठीक है, तुम लोग का क्या भरोसा है कि कल को मेरे साथ भी ऐसा होगा कि मेरे पास लास्ट ऑप्शन सुसाइड रहेगा? मेरे पेरेंट्स तो एग्री नहीं कर रहे कि तुम वहाँ तक जाओ। तुम लोगों ने हमारा रास्ता तो बंद कर दिया। ये करण जौहर, ये है क्या? मुझे तो इसके थोबड़े का डिज़ाइन नहीं पसंद है। सलमान भी मुझे शुरू से नहीं पसंद, और शाहरुख तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे ये डर लगता है इन सब चीज़ों से। आज सिर्फ तुम लोगों की वजह से, और जो अभी सिंपैथी दिखा रहे हो ना ट्विटर पे, ट्वीट कर करके, FB पे, सारे सोशल मीडिया पे जो तुम लोग सिंपैथी दिखा रहे हो सुशांत के लिए, ये सारी सिंपैथी क्या तुम लोग के अंदर घुसी हुई थी पहले? आईफा अवार्ड के स्टेज पे बुला करके उसका मजाक बनाना, प्रमोशन में, केक काटने में उसका
उसका हाथ नहीं पकड़ना, सारे लोग एक जगह डांस कर रहे हो, उसे अकेला छोड़ दिया है, क्या है वो? कोई आर्टिस्ट छोटा बड़ा नहीं होता, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, ठीक है? चाहे वो छोटे शहर का हो, चाहे वो बड़े शहर का हो। आर्टिस्ट की कदर करना सीखो, उसके बाद फिल्म बनाओ। और कौन थी वो, कौन, अनन्या है ना वो, क्या बोलती है वो, स्ट्रगल करके वहाँ तक वो पहुँची है। अबे बाप के पैसे पे उछल के भीख में अवार्ड लेके कहती है कि मैं स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची हूँ। स्टील के गिलास में कभी पानी भी पिया है? स्ट्रगल का मतलब भी जानती हो, स्ट्रगल क्या होता है? आके देखो बिहार में एक एक आर्टिस्ट की मेहनत, उसे बिहार में ही नहीं, हर जगह आर्टिस्ट मेहनत कर रहे हैं, जो वहाँ तक जाना चाहते हैं हर कोई मेहनत कर रहा है। तुम लोग की औकात नहीं है ना अकेले पहुँचने की, तुम लोग तो बाप के पैसे पे वहाँ पे पहुँची हो। जब मेहनत करनी पड़ती है ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। एक वक्त की रोटी खा के 4 दिन भूखे रह के, उस वक्त सारी हवा टाइट हो जाती है, समझी मैडम? इसलिए स्ट्रगल की बात आप लोग ना ही करो तो बेहतर है। इसीलिए औकात में रह करके अपने काम करो, अपने काम से काम रखो। आपकी फिल्म बन रही है ना, तो दूसरों के काम पर टांग मत अड़ाओ। और हमारे बिहार में तो तुम लोगों की मूवी लगेगी नहीं, वरना आग लगा देंगे, समझे? और ये जो नंगे होके जो मूवी बनाते हो, गाने बनाते हो ना, ये सारी नंगापंती ना छोड़ दो तुम लोग की वजह से इंडियन कल्चर ख़त्म हो गई है, भारतीय सभ्यता। क्या साउथ में मूवी नहीं बनती? साउथ की मूवी इंडिया में नहीं चलती? वहाँ के एक्शंस तो तुम लोग कॉपी करते हो बॉलीवुड में, भाषण देते हो कि बॉलीवुड में ये, बॉलीवुड में वो, सारा तुम लोग साउथ की कॉपी करते हो और सोचते हो कि बहुत अपने आप को तुम लोग डायरेक्ट बना रहे हो। कुछ डायरेक्टर वायरेक्टर नहीं हो, सारी कॉपी करते हो तुम लोग साउथ की। इसीलिए शर्म करो, इज्जत करना सीखो आर्टिस्ट की। पर मुझे नहीं लगता कि तुम लोग को शर्म आएगी, तुम लोग ऑलरेडी बहुत बेशर्म हो।